Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, if a soap bubble expand, the pressure inside the bubble. बबल के इनसाइड पे देखिए आपका प्रेशर क्या होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए आपको प्रेशर डिफरेंस बताना है, तो प्रेशर डिफरेंस लिख लीजिए या फिर गेज प्रेशर लिख लीजिए। गेज प्रेशर क्या होता है आपका डिफरेंस ऑफ प्रेशर। ऑलराइट, तो ये सब क्या होगा इस क्वेश्चन का आपके यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इनसाइड बबल, इनसाइड बबल की बात कर रखी है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका कोई बबल है, ठीक है, दिस इज द बबल, ठीक है। यहाँ पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, पीओ है। यहाँ पर मान लीजिए आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, पीआई के इक्वल है। तो देखिए बच्चों, हम क्या बता सकते हैं, जो ग्रेज प्रेशर होता है यानी कि प्रेशर का डिफरेंस होता है, पीआई माइनस पीओ, देखिए किसके इक्वल होता है आपका, इसका सरफेस टेंशन मान लीजिए एस के इक्वल है। ये आपका 4s बाई आर के इक्वल हो जाएगा। राइट, लेट आर बी द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। आर क्या है स्फीयर की आपके यहाँ पर से रेडियस है, तो आप ये यहाँ पर से बता सकते हैं। राइट, और यहाँ पर से आप ऐसा लिख सकते थे कि हमसे प्रेशर इनसाइड द बबल बोला है ना, तो पीआई को यहाँ से आप ऐसे लिख लीजिए, पीओ प्लस कितना हो जाएगा आपका 4s बाई आर के इक्वल, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया कि सॉफ्ट बबल एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है तो उसका मतलब बच्चों रेडियस इंक्रीज करेगी। रेडियस इंक्रीज करेगी तो ये जो आपकी 4s बाई आर वाली टर्म है, ये टर्म क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये टर्म डिक्रीज करेगी तो हम बता सकते हैं पीआई भी क्या करना चाहिए बच्चों, आपका डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है। तो जो इनसाइड प्रेशर होगा बच्चों वो क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा। तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन टू क्या होगा इसके यहाँ पर से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बता सकते हैं। या फिर देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, हमने पढ़ा है कि देखिए जो आपका सॉफ्ट बबल होता है, ठीक है, ये एक्सपेंड करेगा तो यहाँ पर ये कैसी प्रोसेस होती है, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में देखिए हमें पता है कि पीवी इजिकल टू क्या होता है आपका, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, टोटल कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर आपका देखिए वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो प्रेशर क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। तो सीधे भी हम इसको ऐसे भी बता सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। So we can say that option 2 will be the correct answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.